महाराष्ट्र में अब राजनीति जो है बहुत ही ज़्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। डेली की डेली जिस हिसाब से नए नए केस सामने आ रहे हैं, जिस तरह से नए नए गवाह सामने आ रहे हैं, उसको देखकर तो आप किसी के ऊपर बिलीव कर ही नहीं सकते। इस तरह से आप मान सकते हैं कि किसी के ऊपर भी जांच एजेंसी बैठा दी जाए तो सारे के सारे लोग जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी केस में कल्प्रिट पाए जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कोई कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ वसूली किया है। किसी ने 100 करोड़ की वसूली, किसी ने 50 करोड़, किसी ने 2 करोड़, किसी ने 4 करोड़, मतलब हर एक किसी न किसी का नाम सामने आ रहा है। जो परमवीर सिंह हैं उन्होंने तो अनिल देशमुख को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनिल देशमुख के खिलाफ जो है 100 करोड़ रुपए की वसूली को लेकर छानबीन चल रही है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि परमवीर सिंह के खिलाफ जैसा कि 3-4 केस पहले ही दर्ज कर दिए गए हैं, अब एक बंदा और सामने आया है। और ये जो इंसान है, ये डीसी एक जो कंपनी है उसका कार डिजाइनर है और उसका संस्थापक भी है। डीसी कंपनी का ये संस्थापक भी है। काफ़ी नाम, बहुत ज़्यादा नाम है इस बंदे का, मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस इंसान है। अब ये बंदा एज अ गवाह पब्लिक के सामने आया है। इसने एक अलग ही खुलासा किया है और एक लेटर बम भी फोड़ा है। आपको बता दूं कि इसने एक लेटर लिखा है और वो लेटर जो है उद्धव ठाकरे जो कि सीएम है उनको लिखा गया है। और इस लेटर में सारे के सारे लोग लेटर ही लिखते हैं, वो भी उद्धव ठाकरे को। तो इस बंदे ने भी सेम चीज किया है, लेटर लिखा है और उस लेटर में सीधे सीधे बोला गया है कि ये जो वसूली कांड चल रहा था ना, ये सारा का सारा पूरा कांड सचिन वजे के द्वारा परमवीर सिंह करवा रहे थे। मतलब मास्टरमाइंड के रूप में इस जो कार डिजाइनर है, इसका नाम है दिलीप छाबरिया। दिलीप छाबरिया करके एक कार डिजाइनर हैं जो कि 4 महीने जेल में थे। अभी 4 महीने जेल में थे। अभी बताता हूं क्यों ये जेल में थे। तो ये जेल से अभी 2-3 दिन पहले ही छूटे हैं। जेल से जैसे ही छूटे तो इन्होंने एक लेटर लिखा सीएम उद्धव ठाकरे को, और उस लेटर में लिखा कि जो सचिन वजे था ये सारी की सारी वसूली जो है परमवीर सिंह के कहने पे करता था और इनके खिलाफ भी 10 से 15 मामले ऐसे दर्ज कराए गए थे। और उन केस को हटाने के लिए परमवीर सिंह के कहने पे ही सचिन वजे ने उनसे 15 से 20 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, जिससे सारे के सारे केस हटाने के लिए। और साथ में ही ये भी इन्होंने लिखा है उस लेटर में कि वो सारे के सारे चीज उन केस को साथ साथ, अगर उन केस को हटाने के लिए ये उनको पैसा नहीं देते हैं तो 15 से 20 केस और उनके ऊपर डाल दिए जाएंगे और झूठी कार्रवाई करके उनके साथ साथ उनके घर वालों को भी जेल में भेज दिया जाएगा। ये चीज जैसा कि सारे लगाते हैं सेम आरोप, इन्होंने भी सेम, दिलीप छाबरिया जो कि जाने माने एक कार डिजाइनर है, इन्होंने भी सेम आरोप लगा दिया किसके ऊपर, परमवीर सिंह के ऊपर। मतलब कि परमवीर सिंह को चारों तरफ से घेर रहे हैं, पहले ही घिरे हुए हैं। हम नहीं मानते कि परमवीर सिंह पूरी तरह से नीट एंड क्लीन है, लेकिन मेरी एक चीज नहीं समझ में आ रही कि सारे के सारे लोग अभी क्यों जाग रहे हैं। सडनली जब परमवीर सिंह ने एक्सपोज किया गृह मंत्री को, उसके बाद ही सारे के सारे लोग क्यों जाग रहे हैं। सारे के सारे लोग जो है परमवीर सिंह के खिलाफ उन्होंने एक तरीके से विद्रोह स्टार्ट कर दिया। हर जगह पे जहां देखो कोई सामने आता है और बोलता है परमवीर सिंह ने ये वसूली कराई थी। आपको बता दूं कि ये 4 महीने जेल में क्यों थे, उसके लिए मैं आपको बता दूं, इनके ऊपर भी कार फाइनेंस को लेकर धोखाधड़ी और वसूली को लेकर इनके ऊपर आरोप लगाया गया था, जिसकी वजह से ये जेल पहुंचे थे। और ये आरोप किसने लगाया था, कपिल शर्मा कॉमेडियन जो हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया था 2017 में। कपिल शर्मा से इन्होंने 7 करोड़ रुपए का समथिंग जो है एक कस्टमाइज वैन बनानी थी, उसके लिए इन्होंने 7 करोड़ समथिंग रुपए लिया। तो लेकिन कपिल शर्मा को इन्होंने वो वैन नहीं दी, मतलब 7 करोड़ रुपए तो ले लिए लेकिन उसको वैन नहीं दी। जिसके बाद कपिल शर्मा ने 2018 में शायद एक केस दर्ज किया इनके खिलाफ, जो डीसी कार के संस्थापक हैं और कार डिजाइनर हैं दिलीप छाबरिया के खिलाफ। और उस केस के तहत इनको जो है मुंबई क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया था और इनको जेल भेज दिया था। और इनको 3 से 4 महीना का जेल काटने के बाद ये अभी जो है बाहर निकले हुए हैं। अब ये जैसे ही बाहर निकलते हैं तो इनको कुछ नहीं समझ में आया, तो इन्होंने परमवीर सिंह के ऊपर ही भिड़ गए और परमवीर सिंह के ऊपर एक इल्जाम लगाते हुए एक लेटर लिखा, वो भी उद्धव ठाकरे को, और पूरे केस को इधर उधर घुमा दिया, जैसे कि सारे केस में परमवीर सिंह पहले ही फंसे हुए हैं, एक और नया केस आ गया। तो इस तरह से जहां तक नए नए जो केसेस आ रहे हैं, तो उसको तो देख के लग रहा है कि अगर परमवीर सिंह सही होते तो इतने केसेस तो सामने नहीं आते। लेकिन अगर सही नहीं भी हैं, या नहीं हो या ना हो, लेकिन इतने सारे के सारे केसेस एक ही टाइम क्यों आ रहे हैं जब उन्होंने एक गवर्नमेंट को एक्सपोज करने की ठानी। क्या जानबूझ के ये सारा चीज करवाया जा रहा है, या सच में जो परमवीर सिंह है वो कल्पित हैं? अब जो भी हो, लेकिन परमवीर सिंह केस की जिस हिसाब से न्यूज़ सामने आ रही है, इसमें भी मुझे लग रहा है सेंट्रल एजेंसी को सामने आना चाहिए। सीबीआई, जैसा कि परमवीर सिंह खुद ही बोल रहे हैं कि मुझे सीबीआई की जांच दे दो, तो इसमें भी सीबीआई की जांच करना चाहिए। क्योंकि अगर स्टेट की गवर्नमेंट सीआईडी जैसा कि अभी जांच कर रही है,
तो उसमें थोड़ा बहुत दबाव डाला जा सकता है, लेकिन सेंट्रल की गवर्नमेंट पर दबाव नहीं डाला जा सकता। तो अगर परमवीर सिंह के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उस केस में भी सीबीआई जांच करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।